हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि बेस्ड हैं वर्ब्स पर। और ये रूल्स सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश के लिए इसमें 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए डिटेल में पढ़ते हैं इसे। वर्ब डायनामिक और स्टेटिव, दो प्रकार के वर्ब होते हैं, डायनामिक वर्ब और स्टेटिव वर्ब। ठीक है, डायनामिक वर्ब होते हैं एक्शन वाले वर्ब जो कि यूज होते हैं किसी भी टेंस में, यूज इन एनी टेंस। और स्टेटिव वर्ब होते हैं नॉन एक्शन वाले वर्ब जो कि सिर्फ सिंपल और परफेक्ट टेंस में ही यूज किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम होगा टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, सभी को मालूम होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो इन तीनों के 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कंटिन्यूअस में ये स्टेटिव वर्ब नहीं यूज किए जाते हैं, स्टेटिव वर्ब सिर्फ सिंपल और परफेक्ट में यूज किए जाते हैं। और डायनामिक जो एक्शन वाले वर्ब होते हैं वो चारों टेंस में यूज किए जाते हैं। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आइए इसे डिटेल में देखते हैं। डायनामिक यानी एक्शन वाले वर्ब और वो यूज होते हैं किसी भी टेंस में। स्टेटिव यानी नॉन एक्शन वाले वर्ब जो कि यूज होते हैं सिर्फ सिंपल और परफेक्ट टेंस में। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटिव वर्ब्स को डिस्कस करेंगे, जैसे बी वाले वर्ब, इज, एम, आर, वॉज वर्ब। पोजीशन वाले वर्ब जैसे हैव, बिलोंग, ओन, कीप, सर्टेन वाले वर्ब। और मेंटल एक्शन जैसे नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, एग्री, थिंक, सपोज। इमोशनल स्टेट जैसे लव, लाइक, हेट, डिटेस्ट, डेस्पाइज, एडमायर। वर्ब ऑफ परसेप्शन जैसे हियर, सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट, फील। और वर्ब ऑफ एप्रियंस जैसे लुक, सीम, अपीयर, साउंड। तो स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम पॉइंट क्या है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसे देखें तो स्टेटिव वर्ब नॉट यूज जनरली इन कंटिन्यूअस टेंस। स्टेटिव वर्ब जनरली जो है कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। आई एम नोइंग हर, जैसे आई एम नोइंग हर, ये क्या है? नॉन एक्शन वाले सेंटेंस हैं। तो नॉन एक्शन वाले सेंटेंस है यानी कि वो स्टेटिव वर्ब है और ये यूज नहीं होंगे कंटिन्यूअस टेंस में, तो इसलिए ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। आई हैव बीन नोइंग हर सिंस 2013, इसमें भी कोई एक्शन डिनोट नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ यही बता रहा है कि मैं जानता हूँ उन्हें 2013 से। तो नॉन एक्शन वाला सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर भी कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होगा। आई एम नोइंग हर सिंस 2007, ये भी आपका रॉन्ग है क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होना है इसमें, क्योंकि नॉन एक्शन वाले सेंटेंस है। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, माधुरी दीक्षित के बहुत सारे फैन हैं, ये भी नॉन एक्शन वाला सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर हैविंग नहीं लगेगा, ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होगा। तो जानते हैं करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर है आई एम नोइंग हर का होगा आई नो हर। आई एम नोइंग हर सिंस 2007 का होना चाहिए आई हैव नोन हर सिंस 2007, मैं 2007 से उसे जानती हूँ। और माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग का होना है माधुरी दीक्षित है लार्ज फैन फॉलोइंग। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑर्गेनाइज तरीके से जो है सिस्टमैटिक तरीके से आपके कोर्स अवेलेबल हैं। अनअकैडमी पर डिस्काउंट कोड PMYT लगाकर आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। PMYT वैलिड है सभी कैटेगरी एग्जाम के लिए, जैसे UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, NDA, ऑल स्टेट लेवल एग्जाम्स एंड UGC नेट। अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट कोड है PMYT। उसी तरह ही आइकॉनिक का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन के लिए भी मैक्सिमम डिस्काउंट कोड है PMYT। स्टूडेंट्स, अगर so just apply discount code PMYT to get maximum discount on Unacademy Plus।
अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है और इसी तरह का और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।